तो अगला क्वेश्चन कह रहा बच्चा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया भी है, बताया भी है, इसमें प्रतिस्थापन वाले में। विलोपन का भी देख लेते हैं। चलिए हल करना शुरू करते हैं। माना अंश बराबर x, ठीक है, हर बराबर y, तो भिन्न क्या बनेगी बेटा, x/y, ठीक है मेरा बच्चा, x/y बनेगी। तो अब क्या बोला है कि पहली शर्त क्या कह रहा है आपसे, पहली शर्त कह रहा है कि अंश में एक जोड़े और हर में एक घटा दे तो भिन्न बनती है 1। तो x + 1/y-1 बराबर का 1, ये कह रहा है। कुछ नहीं कर सकते तो तिर्यक गुणा कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर का y-1। ट्रांसफर कर लेंगे y को इस तरफ, तो x - y बराबर -2, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का लगेगा। ये हो गया बच्चा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। कौन सा हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया बच्चा। अब देखेंगे सेकंड शर्त जो बोली है, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो x/y + 1 बराबर का 1/2 गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2x बराबर का, ये उधर जाएगा बच्चा, तो y + 1 ट्रांसफर करेंगे तो 2x - y बराबर 1। यह है बच्चा अपना दूसरा समीकरण। कौन सा बच्चा, दूसरा समीकरण, ठीक है बेटा। अब विलोपन हमें पता है, विलोपन क्या होती है, विलोपन में क्या करते हैं, समीकरणों को जोड़ते घटाते हैं। तो बच्चा क्या हो गया, समीकरण, इसमें देखें तो y कॉमन मिल रहा है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 व 2 को घटाने पर बच्चा क्या होगा, तो आइए घटा देते हैं। क्या लिखा है बेटा, फर्स्ट समीकरण आपका है x - y बराबर -2, सेकंड समीकरण है 2x - y बराबर का 1, ठीक है बच्चा। घटाने पे चिन्ह क्या होते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं, तो चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो, प्लस माइनस घट गए, कुछ नहीं बचा, ये घटेगा तो क्या आएगा, माइनस का x आएगा। क्या आएगा बच्चा, -x बराबर का, दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे यानी -3 हो जाएगा। अब इसमें से देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के चिन्ह प्लस हो जाएंगे, और बचा क्या, x बराबर 3। क्या आया, क्या है मेरा बच्चा, x बराबर 3 आया, ठीक है बेटा। चलिए x का मान समीकरण आपकी इच्छा जिसमें हो रख के कर लीजिएगा, सेकंड में रखने पर, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2x - y बराबर 1 है, 2 × 3 -y बराबर 1, 3 दूनी 6 -y बराबर 1, उधर जाएगा तो y बराबर 1 - 6, यानी कि -y बराबर का -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या आया, y बराबर 5। क्या है बच्चा, y बराबर आया 5, ठीक है। तो इस प्रकार से अब भिन्न क्या होगी, भिन्न में अंश हम क्या माना था, यहाँ पे देख लेते हैं, x है, x की वैल्यू कितनी है, 3 है, y की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी कि जो भिन्न होगी वो क्या होगी बेटा, 3/5 होगी लल्ला, ठीक है। क्लियर है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ लिया। आइए शुरू करते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, ठीक है। इस प्रकार सोनू की वर्तमान आयु बराबर y, ठीक है। x वर्ष और y वर्ष। क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? तो पहली शर्त प्रश्नानुसार डाल लीजिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार कार्य करते हैं। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर, वर्तमान में x है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, तो अभी वाले से हम पीछे से क्या घटा दें, वर्तमान। जैसे कि मान लो एक उदाहरण देता हूँ कि कोई व्यक्ति है, उसकी आयु कितनी है 18 वर्ष अभी वर्तमान में। 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा, तो यानी कि 5 साल इसमें घटा दिया जाए तो कितना आया 13 साल। 5 साल पहले वो कितने का रहा होगा, 13 साल का रहा होगा। तो इस प्रकार से करेंगे। तो आइए अभी वर्तमान में कितनी है x से क्या करें 5 घटा दें। ये हो गई नूरी की 5 वर्ष पहले की आयु। इस प्रकार 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर y, वर्तमान में है तो 5 साल पहले क्या रही होगी y माइनस 5 वर्ष। फिर जो आपको बोला है पहली शर्त क्या बोली है कि x माइनस 5 बराबर है y माइनस 5, लेकिन 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कितनी थी बेटा? 3 गुनी थी। अगर ये 3 गुनी है तो इसको अगर 3 गुनी कर दें हम तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि नूरी जो थी वो पहले से 3 गुनी थी, ये कम था। तो इसमें अगर 3 गुनी कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। हल कर देते हैं। x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा होगा 3y माइनस का 3 पचे 15, यानी कि x माइनस 3y बराबर का ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 10। कितना हो जाएगा, माइनस का 10। यही लिखा रहने देते हैं। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो गया बेटा, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं, जो फिर उसने बोला है तो उस पे चलते हैं। 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद में। यानी कि कोई व्यक्ति अभी 21 साल का है तो 10 साल बाद कितना होगा, तो 31 साल का हो जाएगा। कितने को हो जाएगा, 31 साल। यानी कि 10 साल उसमें क्या करेंगे, उसकी आयु में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर भी कहेंगे वर्तमान कितनी है x, तो उसमें क्या करें 10 जोड़ देते हैं, तो 10 साल क्या हो जाएगी, आगे की हो जाएगी। ठीक है। फिर इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिर अब दूसरी शर्त क्या बोली है, दूसरी शर्त में उसने बोला क्या है कि क्या है, तो x प्लस 10 बराबर है y प्लस 10 के, लेकिन नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी।
यानी कि इसमें कितने गुणा 2 का, ये दुगुनी है तो इसमें लगा देंगे तो दोनों पक्ष क्या हुए, बराबर हो गए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया बच्चा। तो इधर करेंगे तो x प्लस 10 बराबर का 2i, 2 दाम 20, ट्रांसफर कर लेंगे तो x माइनस का 2i बराबर का 10। ठीक है, 10 इधर है, माइनस में जाएगा तो 10 बचेगा। ये हो गया बच्चा हमारा सेकंड। कौन सा हो गया, सेकंड। ठीक बेटा, चलिए अब क्या करेंगे, कौन सी विधि लगानी, विलोपन बोला है ना, तो विलोपन हम कर रहे हैं। ये लिखा है तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, ये हो गया कौन सा, फर्स्ट समीकरण। सेकंड क्या है, x माइनस 2y बराबर 10, ये हो गया सेकंड समीकरण। तो यहाँ पे घटा रहे हैं बच्चा, तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्या आएगा, जुड़ जाएगा, 10 10 कितना हुआ, 20 हुआ, माइनस का 20 होगा, इसमें से करेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का एक ही है माइनस की, तो क्या आएगा, y माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर मेरा बच्चा क्या आया, y बराबर आया 20। ठीक है, ठीक है बच्चा, y बराबर कितना आया, 20 आया। चलिए y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है बच्चा, सेकंड में रखने पर क्या होता है, तो सेकंड में देखेंगे तो x माइनस 2y बराबर का 10, y का मान रख देंगे बच्चा x माइनस 2 इंटू 20 बराबर का 10, गुणा कर देंगे, क्या आएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 40, x माइनस 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 40 यानी x बराबर बच्चा 50 साल। x बराबर मेरा बच्चा क्या आ रहा है, 50 साल, यानी कि जो नूरी है, जो नूरी की वर्तमान आयु है वो क्या है, 50 वर्ष है, और जो सोनू है, सोनू की वर्तमान आयु क्या है, 20 वर्ष है। क्या है बच्चा, 20 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हुआ दूसरे का सेकंड नंबर। अब चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो भैया अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। क्या है, माना दहाई बराबर x, इकाई बराबर, यानी दहाई का अंक और इकाई का अंक हमने माना y। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा, संख्या बराबर 10x प्लस का y, क्या हो जाएगी, 10x प्लस का y। फिर क्या बोला है बेटा कि पहली शर्त क्या कहती है, हमारा पहली शर्त क्वेश्चन की है कि अगर संख्याओं को जोड़ें तो कितना आता है, 9, यानी कि x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या हो गया बेटा, समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए दूसरी शर्त जो बोली है उसको कर लेते हैं। दूसरी शर्त में बोला है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या, तो पलटी हुई संख्या क्या कहलाती है, अगर अंक को पलट देते तो संख्या क्या बनेगी, अगर ये x है तो x क्या हो जाएगा, इकाई बन जाएगा, और y क्या हो जाएगा बेटा, दहाई हो जाएगा। यानी कि 10x प्लस का y बराबर 10y प्लस का
एक्स, ये बन रही है बेटा। तो क्या कर लेंगे, कह रहा है कि जो ये वाली संख्या है, जो ये संख्या है, इसका 9 गुना जो अंकों के पलटने से बनी संख्या है उसके 2 गुना है। ठीक है, यानी कि इस पक्ष में 2 और इस पक्ष में 9, तो दोनों क्या हो गए बराबर। ये 9 गुना थी तो इसमें जाएगी, ये 2 गुना थी तो इसमें आएगा। ठीक है, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए बेटा। गुणा कर लेते हैं, 2 दहाम 20x प्लस का 2y बराबर का 9 दहाम 90y प्लस का 9x, सबको ट्रांसफर कर लेंगे तो 20x माइनस का 9x प्लस का 2y माइनस का 90y बराबर का 0। ठीक है बेटा, घटा देते हैं 11x प्लस माइनस का माइनस होता है, घट जाएगा, बड़ी संख्या माइनस की है। 90 में से 2 गए, कितना बचा 88y बराबर 0। 11 कामन मिल रहा है, 11 कामन ले लेते हैं, x माइनस 8y बराबर 0। गुणे में है उधर भेज दें भाग में, तो x माइनस 8y 11 भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया बेटा अपना सेकंड समीकरण। कौन सा समीकरण हो गया, सेकंड समीकरण। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब फिर क्या करें, हमारे पास 2 समीकरण प्राप्त हो गए हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है, फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर घटा देते हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। सेकंड समीकरण क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। घटाने पे बेटा क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं, चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम खत्म हो जाएगा। बचा क्या, 9y बराबर 9। 0 जो होता है वो प्लस और माइनस नहीं होता, तो y बराबर का 9/9 कट गया, कितना आया 1, यानी कि y बराबर बेटा क्या आया 1 आया। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है हमारा फर्स्ट समीकरण, x प्लस का y बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार x की वैल्यू हो गई। अब जो हमारा संख्या बनेगी, तो संख्या क्या बनेगी यहाँ पे देख लेते हैं। x 10 की वैल्यू कितनी आई है 8, प्लस y की वैल्यू क्या है 1, 10 8 80 प्लस 1, यानी कि कितना बनेगी 81। जो संख्या होगी वो कितनी आएगी बेटा 81 आएगी। ठीक है, वो संख्या क्या है 81 है। क्या है 81 आ रही है। ठीक है, क्लियर है। इस प्रकार से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपको बेटा कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। खजांची का मतलब होता है कैशियर, जिसे हम बोलते हैं वो खजांची। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। आइए शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप हमारे साथ जुड़े हैं तब तक आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्या हुआ, तो माना 50 रुपये के नोट की संख्या बराबर x। ठीक है बेटा, इस प्रकार 100 रुपये के नोट की संख्या बराबर y। क्लियर है। कुल नोट कितने प्राप्त हुए 25, यानी कि पहली शर्त क्या है, पहली शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर टोटल कितने नोट हैं 25। ठीक है, पहली शर्त हो गई, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि 50 और 100 के नोट देने को कहा। तो अगर इनकी संख्या x है तो 50 गुणे x या तो टोटल पैसा हुआ, ठीक है। कुल 50 के नोट की कुल राशि बराबर एक x है यानी कि 50x। 100 के नोट की कुल राशि बराबर 100x, ठीक है। टोटल पैसे कितने हैं 2000, कुल राशि बराबर 2000 रुपये। क्लियर है। द्वितीय शर्त दूसरी शर्त 50x प्लस का 100x बराबर का 2000 होता है बेटा। टोटल पैसे जोड़ दे तो 2000 दोनों पक्ष बराबर हैं। दोनों पक्षों पर 50 से भाग देने पर, 50 से भाग देंगे तो 50 कट जाएगा यानी x प्लस इसमें देंगे तो कितना आएगा 50 दूनी 100, 2y, सॉरी यहाँ पे देखिए गलती हो गई थोड़ा, 100 के नोट y है, यहाँ पे आएगा y। 2y बराबर 5 चौक 20 यानी कि 40, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर सेकंड बेटा, ठीक है। क्या हुआ समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर, ठीक है, क्या करेंगे घटा देते हैं। सेकंड व फर्स्ट लिख देना, उल्टा कर देना। सेकंड क्या है x प्लस 2y बराबर का 40 बटे फर्स्ट क्या है x प्लस y बराबर 25। घटाने पे बेटा क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें बेटा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, घट जाएगा तो ये क्या बचेगा y बराबर 40 में 25 जाएंगे बेटा, कितना बचेगा 5 1, यानी कि y बराबर कितना आएगा बेटा 15 आएगा। क्या आएगा 15, यानी कि 100 के नोटों की संख्या कितनी है बेटा 15 है। कितने नोट हैं 15। तो टोटल कितने पैसे हुए अगर पूछ लिया जाए तो 15 गुणे 100 यानी कि टोटल कितने होंगे 1500 रुपये। कितने रुपए होंगे इसमें से 1500। चलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या बेटा है x प्लस वाई बराबर 25, y का मान कितना आया 15 बराबर 25, ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 25 माइनस 15 तो x बराबर आएगा 10। कितना आएगा बेटा 10, ठीक है। कितने नोट हैं कितने नोट हैं 10, यानी कि जो 500 हैं वो किसके हैं x बराबर कितना आया 500, सॉरी x बराबर आया 10, यानी कि टोटल रुपए कितने हो गए 550 दहम 500, ठीक है। तो यानी पूरे हो गए 2000 रुपये। आप जोड़ लीजिएगा 1500 और 500 कितना हुआ 2000। क्लियर है। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। जो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा और अंतिम क्वेश्चन वगैरह है बेटा। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है जिसके कारण लिखने में टाइम वेस्टिंग होगी, तो आपको पढ़ के सुनाते जाते हैं और हल करते जाते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। चलिए मान लेते हैं, माना नियत प्रथम
3 दिन। नियत किराया, नियत किराया कितना है बेटा? बराबर x। नियत किराया हम कितना मान लेते हैं बच्चा? x मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया लगता है। अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बच्चा कितना मान लें? y। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी कि x नियत किराया हो गया, उसने कितने दिन रखा? 7 दिन रखा। 7 दिन में 3 दिन फ्री है, 3 दिन का नियत किराया है। उसके बाद कितने दिन बचे? 4 दिन, यानी कि 4y। नियत किराया कितना? y है। कितने दिन? 4 दिन। बराबर कितना दिया उसने? 27 रुपये। कितने दिए बच्चा? 27। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट आपका। ठीक है। चलिए फिर इसके बाद क्या कह रहा है? जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। चलिए ये किसका है? सरिता का है। ठीक है, सरिता। अब सुशी द्वारा तो सुशी द्वारा क्या है? नियत किराया तो x ही रहेगा मेरा बच्चा, लेकिन फिर उसने कितने दिन रखा? 5 दिन, यानी कि 3 दिन का नियत किराया। तो बचे कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन के लिए अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा, यानी कि 2y। बराबर कितने रुपए दिए बच्चा? 21 रुपए दिए। ठीक है बच्चा, 21 रुपए। समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। कौन सा हो गया बेटा? समीकरण नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर घटा लेते हैं मेरा बच्चा। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर का 21। ठीक है बच्चा। घटाने पे क्या होते हैं मेरा बच्चा? चिन्ह क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये दोनों प्लस माइनस घट जाएंगे, ये भी घटेगा तो क्या बचेगा? 2y बराबर, ये भी घटेगा तो कितना बचेगा? 6। ठीक है, तो y बराबर बच्चा क्या आ जाएगा? 6/2 यानी कि 3। जो y है बच्चा, y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? y की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। यानी कि जो अतिरिक्त दिन है उसके लिए कितने रुपए देना पड़ता है? 3 रुपए देना पड़ना। प्रतिदिन कितने रुपए देना पड़ता है? 3। चलिए हम नियत भाड़ा निकाल लेते हैं, यानी कि y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। सेकंड क्या है बेटा? ये सेकंड समीकरण है, ये सेकंड है। x प्लस 2y बराबर 21 बचा। x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? 3i बराबर का 21। 3 दूनी 6 यानी कि प्लस 6 बराबर 21। तो x बराबर ट्रांसफ़र करेंगे 21 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा मेरा बच्चा? x बराबर 15। क्या आ जाएगा? x बराबर 15। ठीक है, क्लियर है मेरा बच्चा। तो इस प्रकार से नियत जो भाड़ा है वो कितना है? 15 रुपये है। और जो अतिरिक्त दिन का प्रतिदिन देना पड़ता है वो कितने रुपए है? 3 रुपये प्रति दिन है। आपकी ये प्रश्नावली 3.4 खत्म होती है। अब मिलते हैं 3.5 में। उसमें जो विधि होगी वो होगी वज्र गुणन। आपका काम है कि आप वीडियो को शेयर करिए और हमारा काम है कि हम बेहतर से बेहतर आपको शिक्षा दे सकें। वैसे भी शिक्षा को सपोर्ट करने वाले कहाँ होते हैं? तो आप लोग सपोर्टर बनिए, एक परिवार के रूप में विकसित हों, जिससे कि समाज का कल्याण हो सके।